बहुत सारे लोग और पेशेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि विटामिन डी की कमी हो रही है, घरों में रहने की वजह से धूप नहीं मिल पाता है। विटामिन डी को पूरा करने के लिए क्या यूज करें होम्योपैथी में? तो आज मैं इसी के लिए आपको दो मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारे इंटेस्टाइन पर असर करती है और हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हाथों पैरों में दर्द होगा, बोन्स में दर्द होगा, और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मसल्स में अकड़न होगी, मसल्स में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर बहुत इजीली हो सकता है। और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट साफ नहीं रहेगा और हाथों पैरों में भी बहुत दर्द रहेगा, थकान होगी, स्टेबिलिटी भी कमजोर हो जाएगी, साथ ही साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वीक हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको सीओपीडी और सांस फूलने की भी शिकायत हो सकती है। विटामिन डी डिफिशियंसी में ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है और विटामिन डी डिफिशियंसी आजकल बहुत ज्यादा लोगों को है, बहुत ही कॉमन हो गई है क्योंकि हम ज्यादा वक्त घर में ही रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं। हम कभी भी धूप नहीं ले पाते, धूप में बैठ नहीं पाते। धूप में यूवी रेज होती है जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते ही हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है। इसके अलावा हम डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध में, दही, पनीर, बटर, इन सब चीजों में, और नॉन वेज खाने वालों के लिए फिश में, एग यॉक में, अंडे की जो जर्दी होती है, इसके अलावा मशरूम, चीज, लीवर वगैरह में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन डी पाया जाता है। तो यही सब कारण है विटामिन डी की कमी की। और अगर आप धूप में बैठेंगे, डाइट में विटामिन डी रिच फूड्स लेंगे तो आपको सप्लीमेंट्स की या किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब विटामिन डी की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए और कितने में डिफिशियंसी होती है? तो जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं नॉर्मली 75 टू 125 इन मोल पर लीटर होना चाहिए। अगर थोड़ी कमी है, मान लीजिए कि 50 टू 75 के बीच है तो हल्का सा डिफिशियंसी है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा कम है 75 से तो डिफिशियंसी है, लेकिन आपको सिम्टम्स बॉडी में नजर नहीं आएंगे। मोस्टली सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन अगर लेस देन 30 या 25 है, 25, 30 से भी कम है तो सिम्टम्स नजर आएंगे। और सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? हाथों पैरों में दर्द होगा, आप थोड़ा सा भी चलने फिरने का काम करते हैं तो पैरों में दर्द होगा। अगर आप इसको इग्नोर करते रहें और पेन किलर लेते रहें, विटामिन डी आपने चेक नहीं कराया, तो धीरे धीरे आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके बोन्स फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है तो आप बिना किसी साइड इफेक्ट्स के होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस एक बायोकेमिक सॉल्ट है। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कलकेरिया फॉस को आपको जरूर यूज करना चाहिए। कलकेरिया फॉस को 6x पोटेंसी में 5 टैबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। ये मेरे पास बड़े पैक में है, आप इस तरह के छोटे पैक में आप ले सकते हैं। 25 ग्राम का पैक आता है, आप एसपीएल या स्वाबे कंपनी की, WSI की आप ले सकते हैं। आप इसको यूज करके देखें, बहुत बढ़िया काम करती है। हाथों पैरों की दर्द में बहुत आराम मिलता है, मसल्स में खिंचावट होती है, स्टिफनेस होती है, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। दूसरी मेडिसिन है ये विटामिन डी प्लस, ये कैप्सूल में आती है बैक्सन कंपनी की। इसको आप एक कैप्सूल दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं। इस मेडिसिन से आप देखेंगे कि अकड़न, मसल स्टिफनेस की जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगी।
और बाकी जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो सब ठीक हो जाएगी। तो ये 2 मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मसल्स में स्टिफनेस होती है, सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी।